जनाब विशाल मिश्र मेरे बीच में हैं। मैं ये नहीं जानता कि वो किस ज़बान की पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो हिंदी और उर्दू में जो तहज़ीब और संस्कार है वो उनकी कविता और शायरी में आपको मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस्तकबाल करें एक बार ज़ोरदार तालियों में जनाब विशाल मिश्र जी। माइक। बहुत बहुत शुक्रिया। धारा 370 अभी उसका अनुच्छेद हटाए गए हैं दूसरे तीसरे, उसी के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बवाल चल रहा है। लोग न जाने क्या क्या लिख रहे हैं, बहुत लोग समर्थन में हैं, बहुत लोग विरोध में हैं। कुछ लोग तो इसीलिए समर्थन कर रहे हैं कि मोदी जी ने हटा दी, और कुछ लोग इसीलिए विरोध भी कर रहे हैं कि मोदी जी ने हटा दी। वो क्या है क्या नहीं है उसमें बहुत से लोगों को नहीं पता। तो उसी के ऊपर जो सोशल मीडिया पर आजकल एक बवाल चल रहा है, हम अलग अलग धर्मों में बट गए हैं, उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं। तो वही मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। घबराहट हो रही है कि बात ना काबिल की है और ना ही नाकाबिल की है, बात ना पढ़े लिखों की है और ना ही जाहिल की है। बने फिर रहे हैं हम वकील बिना वकालत के, हमारे खुद के मुकदमे हैं बिना अदालत के। ये क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं, बहस चल रही है, वकील बने हैं, किसकी वकालत कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हमारा अपना एक मामला अलग चल रहा है। किसे हराना है और किससे जीतना है, हमें किसे हराना है और किससे जीतना है। ये मुकदमा क्यों है और किसका है, ये मुकदमा क्यों है और किसका है। सबके अपने सबूत हैं, सबका अपना फैसला है। यहाँ कोई हारा भी है क्या, क्या कभी कोई जीता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे कभी कोई बहस खत्म नहीं होती। आपको समझाने वाले 4 लोग आ भी जाएंगे, आपको समझाएंगे भी भैया आपने जो लिखा है वो गलत है, पर वो मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर या तो अंधे विरोध का चश्मा है या अंधे समर्थन का चश्मा है। बख्श दो हमें, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि बख्श दो हमें, जाओ अपना काम करो। बख्श दो हमें, जाओ अपना काम करो। इस बहस के आगे जरूरतें और भी हैं, जाओ उन्हें पूरा करो। बहुत शोर है, बहुत शोर है और इस देश को बहुत काम करना है। मत भूलो उसी के साथ हमें और आपको बढ़ना है। और हाँ, बकरीद आ रही तो थोड़ा सा ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादातर मामला आदि तो 70 हटने के बाद लोग हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं। तो मैं ठहरा शुद्ध ब्राह्मण आदमी और मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो हम लोग लड़ते रहते हैं, कभी कन्हैया को लेके, कभी जेएनयू को लेके, और आजकल 370 तो मैंने जैसा बताया आपको। बकरीद भी आई गई है। और हाँ, तुम्हारी अम्मी के हाथों की सेवैयाँ खाने मैं घर आऊँगा, तुम्हारी अम्मी के हाथों की सेवैयाँ खाने मैं घर आऊँगा। माँ ने बनाए हैं छोले तुम्हारे लिए मैं ले भी आऊँगा। दस्तरखान पर होंगी बातें जैसे होती थी, पर अभी ये वकालत बंद करते हैं। दस्तरखान पर होंगी बातें जैसे होती थी, पर अभी ये वकालत बंद करते हैं। क्योंकि बात हमारे मुल्क की है और सबके शामिल की है, बात ना किसी काबिल की है ना किसी नाकाबिल की है। शुक्रिया। क्या बात है, क्या कहने विशाल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आज का नौजवान आज की अहद में ज़िंदा रहना चाहता है, वो सोचता है, उसके ख़यालात तकरीबन हमसे मिलते जुलते हैं। फ़र्क ये है कि वो कह लेता है और हम कह नहीं पाते हैं। शायरी की ये खूबी है कि अगर हम बुरा भला भी किसी को कहना चाहें तो खूबसूरत लफ्ज़ियात में शेर कह के अच्छे सलीक़े से हम उसे सुना भी सकते हैं और लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। विशाल मिश्र की सोच बिल्कुल नई थी। अच्छा लगा मुझे कि आज की नई नस्ल अच्छा सोचती है और ताज़ा हवाएं जिस तरफ से भी आएँ उनका खैर मक़दम करना चाहिए।